प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं बेंच वाइज के बारे में। बेंच वाइज के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और बाहर की तरफ कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। बेंच वाइज, सबसे पहले बेंच वाइज होती क्या है? ये फिटर ट्रेड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है जिसके द्वारा कई प्रकार की संक्रियाएं ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कटिंग होती है, थ्रेडिंग होती है, कटिंग, थ्रेडिंग, स्क्रैपिंग, फाइलिंग, ये चीजें इस पर संक्रियाएं की जाती है। अब देखिए बेंच वाइज होती है। सबसे पहले बेंच वाइज से आपके फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? ये आपके 1 मीटर यानी 3 फुट की ऊंचाई पर होती है। और इसको जांच करने के लिए हमेशा कोई भी ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षणार्थी होता है, वो जांच कैसे करेगा? हमेशा उस बेंच वाइज के सामने खड़ा होकर अपनी कोनी को यूं करके और अपनी ट्रॉली पे लगा के देखेगा। तो इससे क्या होती है? सिद्ध होता है कि आपकी बेंच वाइज सही लगी है कि नहीं, सटीक लगी कि नहीं। अगर सही नहीं लगी है तो आपकी जॉब की जो फाइलिंग होगी वो या तो टेपर होगी या थोड़ी सी साइड में गलत होगी, ये चीज होती है। तो बेंच वाइज है। अब बेंच वाइज के बारे में देखते हैं। बेंच वाइज में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले देखिए बेंच वाइज होती है जो ऊपर के जो कोई पार्ट बने होते हैं वो आपके ढलवे लेवल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ढलवे लेवल के। इसमें क्या होता है? एक तो मोबिल जबड़ा होता है जो मूवमेंट करता होता है, ये होता है मोबिल जबड़ा। ये होता है फिक्स जबड़ा। फिक्स जबड़ा को क्या होता है? नट और बोल्ट की सहायता से बेंच पर एक जगह स्थिर कर दिया जाता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है, डलवेलो का बनता है। और ये भी आपके मोबिल जबड़ा होता है, वो भी आपके डलवेलो का ही बनता है। इस पर देखिए एक प्लेट लगी है जिसको 2 स्क्रू की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है या कसा जाता है। ये प्लेट होती है वो आपके टूल स्टील के द्वारा बनाई जाती है। ये जो प्लेट है वो टूल स्टील के द्वारा बनाई जाती है। और ज्यादातर आपके कोई भी कंपटीशन होता है उसमें यही पूछा जाता है बेंच वाइज की साइज कैसे ली जाती है। तो बेंच वाइज की जो साइज होती है, टूल आपके जो प्लेट होती है इसकी सहायता से, जो जबड़े के ऊपर लगी हुई प्लेट होती है इसकी सहायता यहाँ से यहाँ तक की जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज दिया जाता है। अब देखिए इसके बाहर की तरफ तो ये 2 पार्ट होते हैं और इंटरनली जो आपके इसके अंदर जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक इसके अंदर होता है स्पिंडल, जिसको हम जैसे कसते हैं तो वो आपके मूवमेंट करता रहता है आगे और पीछे। ये होता है स्पिंडल। और एक होता है हैंडल। ये हमेशा आपके माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। और ये प्लेट होती है आपके टूल स्टील की बनी होती है। अब देखिए जो आपके स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है वो हमेशा स्क्वायर थ्रेड होती है। ये थ्रेड सबसे मजबूत थ्रेड मानी जाती है। और ये थ्रेड होती है जो आपके स्पिंडल के ऊपर काटी जाती है। और स्पिंडल को लगाने के लिए अंदर की तरफ एक बॉक्स नट होता है जो गन मेटल का और फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है या कास्ट स्टील का बना होता है। ये होता है, इसके अंदर क्या होता है? इंटरनली स्क्वायर थ्रेड कटी होती है और स्पिंडल के अंदर आउटरनली थ्रेड कटी होती है। और इसको फोर्स लगाने के लिए, इस दाब लगाने के लिए स्प्रिंग स्टील का एक स्प्रिंग लगा होता है। इसको फिक्स करने के लिए एक क्वार्टर पिन लगाई जाती है। यहाँ पर एक ड्रिल होता है या छेद होता है, इसके अंदर इसको फोर्स लगाने के लिए इसमें एक आपकी क्वार्टर पिन लगा दी जाती है। अब जैसे इसको मूवमेंट करते हैं ये आगे पीछे होती जाती है। ये होती है आपके बेंच वाइज। बेंच वाइज का कार्य ये होता है आपके जॉब के ऊपर फाइलिंग करना, कटिंग करना, थ्रेडिंग करना, ये चीजें इस पर पर्याप्त मात्रा में की जाती है। ये है आपके बॉक्स नट। बॉक्स नट होता है ये घन मेटल का बना होता है या फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। अब देखिए इसको कसते हैं, जैसे इसको हम स्पिंडल को कसते हैं तो ये किस तरह से गति करता है, किस तरह से नहीं करता। ये आपके इसको असेंबल करते हैं, असेंबल करने की तरफ ये आगे की तरफ चली जाती है। और आपकी जो बेंच वाइज का जो जबड़ा होता है, फिक्स जबड़ा और आपके मोबिल जबड़ा इसके ऊपर स्थिर रहता है और आगे की तरफ गति करता रहता है। धन्यवाद।